वक्फ की जो ज़मीन है वो अल्लाह के नाम पे कोई भी दे सकता है, तो वो हम लोग जब दे देते हैं तो उसके कई नुकसानात हैं। जो ये एक्ट अभी बन चुका है, मतलब बिल तो नहीं रहा, सही बात है, एक्ट बन गया, एक कानून बन गया है, तो ये कानून मुस्लिम के लिए बहुत ख़तरनाक है और मैं इसकी पुरज़ोर मुखालफत करती हूँ। और इनफैक्ट मेरे हिसाब से ये सभी को, पार्टी पॉलिटिक्स से उठ के हर नागरिक को, एक नागरिक, सच्चा नागरिक होने का कर्तव्य भी है, इसकी मुखालफत करें। ये बिल को लाने का मकसद एक तो मुसलमान को परेशान करना है ही, दूसरा हमें हमारे असली मुद्दा से भटकाना भी है। किसी देश को अगर नर्क में जाना होता है, कि पीछे जाना होता है, तो वो अपने उसको मज़हब के नाम पे लड़ाया जाता है, जैसे श्रीलंका में। हाँ, जैसे श्रीलंका में हुआ। तो वही चीज़ आपस में लोगों को मज़हब के नाम पे लड़ा दो ताकि वो अपना असली मुद्दा से दूर हट जाए। जिस तरह से किसान बिल का हुआ, इतने सारे शहीद हुए किसान, 700-750 लोग शहीद हुए, उसके बाद बिल पे स्टे लगा है। तक नीतीश कुमार जी का बात है कि उनका रिस्पेक्ट तो बहुत था सबके दिलों में, तो नाउमीदी उतरी है लोगों के दिलों में, उनसे निराशा तो है लोगों को। मास्टर मुजाहिद साहब और अब्दुल ईमान साहब, दोनों को लोग अब चाह रहे हैं कि एक स्टेज में आ जाए, एक प्लेटफॉर्म में आ जाए। उन दोनों को एक साथ आने से किशनगंज को एक अच्छा विकास मिलता है, तो मैं ज़रूर चाहूँगी और ये अच्छा भी होगा। आपके यहाँ पे हिंदू स्टाफ है? जी, मेरे यहाँ 50-50 है, मोर देन, मतलब कि 50-50 ऑलमोस्ट है हिंदू मुस्लिम। अच्छा, कभी ऐसा लगा आपको कि वो हमारे हमसे अलग हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, एक फैमिली जैसे रहते हैं, ये भावना किसी में भी नहीं है, इनफैक्ट हम लोग में भी नहीं है, उन लोगों पे में नहीं है, किसी स्टाफ में नहीं है। ये तो राजनीतिक पहलू है जो हमें अपने मुद्दों से भड़काने का काम किया जाता है। बस कुछ जो ख़राब लोग हैं वो इस माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, आपस की इत्तेफाक को हटाना चाहते हैं। अभी 78 साल लगभग होता जा रहा है आज़ादी को, लेकिन पहले हम बाहर वाले से लड़ रहे थे, अभी अंदर वालों से लड़ना पड़ रहा है मजबूर। वालेकुम आदाब, मैं रियाज रही और आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल अपना गांव में। अभी हम लोग हैं AES हॉस्पिटल बलोक चौक किशनगंज में। हमारे साथ हैं किशनगंज की मशहूर डॉक्टर सुरिया तरुण साहिबा, उनसे बात करेंगे। वक्फ अमेंडमेंट बिल अब वक्फ अमेंडमेंट बिल नहीं रहा, बल्कि वक्फ तरमीमी एक्ट बन चुका है, वो अब एक कानून बन चुका है। वक्फ की ज़मीन का मतलब ये हुआ जो ज़मीन खुदा के रास्ते में वक्फ किया गया हो। ऐसे में एक बिल लेके आया दिसंबर 2024 में, सरकार के द्वारा बिल आया और उसमें कुछ संशोधन किया गया है, जिस संशोधन का खिलाफ पूरी तरह से मुस्लिम तंजीमों के साथ साथ राजनीतिक पार्टियां भी किए हैं। 238 वोट विरोध में पड़े थे लोकसभा में, लेकिन जब गिनती ज़्यादा हुई समर्थन में, चाहे वो लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो या फिर राष्ट्रपति महोदया के पास हो, सब जगह से हरी झंडी मिल गई। वो कानून भी बन गया, बिल कानून में तब्दील हो गया। ऐसे में जितने भी मुस्लिम तंजीमें हैं, जितनी भी सेक्युलर पार्टियां हैं, सभी लोग इसको लेकर के आज परेशान हैं। कुछ लोग इसको लेकर के धरना कर रहे हैं। कई लोग, आज हम लोग आए हैं डॉक्टर साहिबा के पास, उनसे बात करेंगे, उनकी क्या राय है इस मामले को लेके। मैडम, क्या कहेंगे आप इसको लेकर के? अभी एक एक्ट आ चुका है, पहले बिल आया था, अब एक्ट बन गया है। ऐसे में क्या कुछ परेशानियां मुस्लिमों को हो सकती है? और ये वक्फ की ज़मीन को लेकर की जो लड़ाई चल रही है, ये क्या कुछ है, थोड़ा बताइएगा। जी, ये तो बहुत ख़तरनाक बिल है मुस्लिम संगठन के लिए, मुसलमानों के लिए, क्योंकि वक्फ की जो ज़मीन है वो अल्लाह के नाम पे कोई भी दे सकता है, तो वो हम लोग जब दे देते हैं तो उसके कई नुकसानात हैं। जो ये एक्ट अभी बन चुका है, मतलब बिल तो नहीं रहा, सही बात है, एक्ट बन गया, एक कानून बन गया है, तो ये कानून मुस्लिम के लिए बहुत ख़तरनाक है। तो ये सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए ख़तरनाक नहीं है। आज तो मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, कल को किसी और को टारगेट किया जाएगा, तो ये अपनी मर्ज़ी है, ये संविधान का उल्लंघन करता है। तो हमें जो संविधान का राइट्स मिला हुआ है 1950 से, वो सीधा साधा उसका उल्लंघन भी है, जो देश के हित में भी अच्छा नहीं है। कोई भी इंसान जो अपने आप को अच्छा नागरिक मानता है, मतलब कि हिंदुस्तानी मानता है, उसको इसका विरोध करना चाहिए और मैं इसकी पुरज़ोर मुखालफत करती हूँ। और इनफैक्ट मेरे हिसाब से ये सभी को, पार्टी पॉलिटिक्स से उठ के हर नागरिक को, एक नागरिक, सच्चा नागरिक होने का कर्तव्य भी है, इसकी मुखालफत करें। और मैं आग्रह भी करूंगी, जो लोग भी मतलब कि मुस्लिम हैं और वो सेक्युलर हैं और अपने आप को अच्छा हिंदुस्तानी समझते हैं, तो उनको भी हमारे साथ आना चाहिए। ये अभी के दौर में ये बिल को लाने का मकसद एक तो मुसलमान को परेशान करना है ही, दूसरा हमें हमारे असली मुद्दा से भटकाना भी है। तो अभी हमारे देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे
जैसे बेरोजगारी का मुद्दा सबसे ज़्यादा है, यहाँ का डेवलपमेंट की जहाँ पे बात होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। और आज के डेट में किसान कितने सारे जो हैं सुसाइड करने पर तुले हुए हैं। जो युवा हैं उनको नौकरी नहीं मिलने के कारण वो आत्महत्या कर रहे हैं। हमारा रुपया गिर रहा है, मतलब हमारे देश की धज्जियाँ उड़ रही है, लेकिन यहाँ पे वक्फ बिल का बोर्ड लाया जा रहा है। तो ये हमें अपने मुद्दों से हटाने का ज़रिया है, ताकि लोग असली मुद्दा पे ना आए और सवाल ना करें। तो कभी किसी देश को अगर नर्क में जाना होता है, कि पीछे जाना होता है, तो वो अपने उसको मज़हब के नाम पे लड़ाया जाता है। जैसे श्रीलंका में हाँ, जैसे श्रीलंका में हुआ, तो वही चीज़ अब दोहराया जा रहा है हमारे इंडिया में। तो आपस में लोगों को मज़हब के नाम पे लड़ा दो, ताकि वो अपना असली मुद्दा से दूर हट जाए। तो कहते हैं ना कि शुक्र है परिंदों को नहीं पता कि उनका मज़हब क्या है, वरना आसमां से खून की बारिश होती। तो वही हाल है, अभी मज़हब के नाम पे लड़ा दो और खून खराबे होता रहे, और वो अपना रोटी सेकें। हमारे ज़मीन को लेके वो अपने पूंजीपतियों में बांटेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि जिस पे हमारा हक है वो हमारे हक को और हकूक़ को छीन रहे हैं। मतलब जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न हो रहा था, उस समय जब कोशिश कर रहे थे बहुत सारे मुसलमान कि हम पाकिस्तान चले जाएं, तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वो सीढ़ियों पे चढ़ के, मतलब कि जामा मस्जिद के, वो यही बोले थे कि कहाँ जा रहे हो, यहाँ पे तुम्हारे पूर्वज की का कब्र है, उनकी मिट्टी है यहाँ पे, तुम कहाँ जा रहे हो। आज उसी मिट्टी को, उसी कब्र को छीनने का बात कर रहा है। तो ये तो बहुत बुरा है ना। तो उसके लिए तो हमें लगता है कि पुरजोर मुखालफत करनी चाहिए और मास लेवल पे आनी चाहिए, ताकि गवर्नमेंट को भी समझ आए और पीछे हट जाए। जिस तरह से किसान बिल का हुआ, इतने सारे शहीद हुए किसान, 700-750 लोग शहीद हुए, उसके बाद बिल पे स्टे लगा है। तो एक्ट पे स्टे लगा, जो भी ये भी एक्ट बन गया, तो इसे वापस लेनी चाहिए गवर्नमेंट को। और मैं तो यही चाहूँगी कि मेरे सपनों का भारत ऐसा हो कि जहाँ पे मज़हब के नाम पे पॉलिटिक्स ना हो, मतलब कि पॉलिटिक्स हो तो डेवलपमेंट के नाम पे। तो ये तो बहुत ख़राब हो रहा है। जब भी चुनाव आता है, कभी 3 तलाक का मामला आता है, कभी एनआरसी वाला मामला आता है, और अभी बिहार चुनाव है सामने में, और ऐसे में इस बिल का आना, इस एक्ट का बनना, क्या लगता है मैडम? जदयू का समर्थन मिला है उसको। जदयू को हमेशा से सेक्युलर पार्टी बोला गया है कि ये सेक्युलर पार्टी था। नीतीश जी जब भी साथ दिए हैं मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए बहुत आवाज़ उठाया, लेकिन आज उन्होंने भी समर्थन दिया है, टीडीपी ने भी समर्थन दिया है, यहाँ पे कहता है कि लोजपा ने भी समर्थन दिया है। जदयू को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? कैसी है उसकी राजनीति इस बार की? तो मैं तो एक्चुअली राजनीति में हूँ नहीं, इससे ज़्यादा बहुत आइडिया नहीं है मुझे, मैं बोल तो नहीं पाऊँगी। लेकिन जहाँ तक नीतीश कुमार जी का बात है कि उनका रिस्पेक्ट तो बहुत था सबके दिलों में, तो नाउमीदी उतरी है लोगों के दिलों में, उनसे निराशा तो है लोगों को। एक बात और चल रही है, किशनगंज में 2 बड़े नेता हैं, मास्टर मुजाहिद साहब और अब्दुल ईमान साहब। दोनों को लोग अब चाह रहे हैं कि एक स्टेज में आ जाए, एक प्लेटफॉर्म में आ जाए। आप एक डॉक्टर हैं और मुझे लगता है रोज़ आप 500-700 आदमी से मिलते हैं। क्या कुछ अभी ऐसा लग रहा है कि उन दोनों को एक जगह आने से सीमांचल का कुछ भला हो पाएगा, किशनगंज का कुछ भला हो पाएगा? मैं तो चाहूँगी कि सभी को ज़रूरत पड़े तो एक प्लेटफॉर्म पे आइए, जिससे हमारे किशनगंज ही नहीं पूरा भारत का विकास हो। अगर उन दोनों को एक साथ आने से किशनगंज को एक अच्छा विकास मिलता है तो मैं ज़रूर चाहूँगी, और ये अच्छा भी होगा। जो मैम एक बात और है, हिंदू मुसलमान पूरे देश में हो रहा है, लेकिन देखा जाए तो किशनगंज में कभी हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। यहाँ पे हिंदू मुसलमान साथ में रहते हैं, और देखा जा रहा है कि हर जगह में हिंदू अगर कोई हॉस्पिटल चलाता है, स्कूल चलाता है, कॉलेज चलाता है, तो उसमें मुस्लिम स्टाफ रहते हैं। आपके यहाँ पे हिंदू स्टाफ है? जी, मेरे यहाँ 50-50 है, मोर देन मतलब कि 50-50 ऑलमोस्ट है हिंदू मुस्लिम। अच्छा, कभी ऐसा लगा आपको कि वो हमसे अलग हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक फैमिली जैसे रहते हैं, ये भावना किसी में भी नहीं है। इनफैक्ट हम लोग में भी नहीं है, उन लोगों पे में नहीं है, किसी स्टाफ में नहीं है। ये तो राजनीतिक पहलू है जो हमें अपने मुद्दों से भड़काने का काम किया जाता है, वरना जो इंसान है ना, यहाँ की जो जनता है, वो सभी एक साथ रहना चाहती है। किशनगंज में ये माहौल तो है ही, दूसरी जगह में भी ये माहौल है। बस कुछ जो खराब लोग हैं वो इस माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, आपस के इत्तेफाक को हटाना चाहते हैं, वरना सब एक हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ रह के ही हम लोग ब्रिटिश से अपना देश को आज़ाद करवाए हैं। अभी भी हमें चाहिए उन लोगों का साथ, ताकि अभी भी हम इसको अपने देश में, पहले क्या हुआ था कि हम लोग ब्रिटिश से अपने देश को आज़ाद दिलवाए, अब फ़र्क इतना पड़ रहा है, मुझे तो लगता है कि हम लोग वहीं पे आके खड़े हो गए हैं।
जो पहले था। अभी 78 साल लगभग होता जा रहा है आज़ादी को, लेकिन पहले हम बाहर वाले से लड़ रहे थे, अभी अंदर वालों से लड़ना पड़ रहा है, मजबूरी हो रही है। तो मैं इसलिए उन लोगों का भी साथ चाहूँगी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता हो के भी एक साथ काम करके हम ब्रिटिश को जब भगा सकते हैं, तो हिंदू मुस्लिम एक साथ करके इस सरकार को भी हम नीचा दिखा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि डेवलपमेंट का काम कीजिए, ना कि हिंदू मुस्लिम करवाइए और मज़हब के नाम पे लड़ाई कीजिए। अगर हिंदू मुस्लिम एक साथ हो जाए तो ये मज़हब का झगड़ा भी ख़त्म हो जाएगा। वक्फ तरमीमी कानून को लेकर के कल 14 तारीख है, कल 10 बजे से रसल हाई स्कूल मैदान में जनसभा होने वाली है, फिर 20 तारीख को लाहड़ा चौक में होने वाली है। उसको लेकर के अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं ये कहूँगी कि कोई भी प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन लीगल तौर पे कीजिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। कानून के दायरे में रह के प्रोटेस्ट करना गुनाह नहीं है, ये हमारा हक है, एक संविधान हमें राइट दिया है, करना है, लेकिन इलीगल तरीके से नहीं करना है। अपना शांतिपूर्वक एकदम कानून के दायरे में रह के प्रोटेस्ट जरूर करेंगे, और करना भी चाहिए प्रोटेस्ट, मास लेवल पे करना चाहिए, और सभी को मैं कहूँगी आने के लिए। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर सुरैया तरन्नुम साहिबा अभी हैं और उनसे बहुत सारी बातचीत हुई, राजनीति पहलुओं पे भी बात हुई और वक्त पे भी बात हुई।